अगर एक इंसान को मेरे में अच्छाई दिख रही है, एक को बुराई दिखेगी ही दिखेगी, यानी इट्स अ ह्यूमन नेचर, मैं नहीं रोक सकता हूँ। और जब वो देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि मैं एज़ एन आर्टिस्ट वो चीज़ उन तक डिलीवर कर पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ। कि इंटरनेट पर लोगों की अपनी-अपनी धारणाएँ हैं। हाँ। एक वर्ग है जो आपको घमंडी बोलता है, एरोगेंट बोलता है, वहीं पर एक वर्ग ऐसा भी है जो अरे आपको बाप रे! ऐसा भी है? हाँ, एक वर्ग है ऐसा और जो एक वर्ग ऐसा जो इनको रियल बोलता है। ये आप रियलिटी शो की देन है। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप एक मिसअंडरस्टूड इंसान हो या आपको लोगों के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि आप क्या नहीं हो? पता है, इट्स रियली नाइस, मैं चाहता हूँ वो मुझे अलग-अलग ओपिनियन से जज करे, तो मज़ा हुँ, आता है खुद को भी एज़ एन एक्टर, एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ ह्यूमन, क्योंकि हुँ, सबके अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, राइट? राइट। अगर वो मैच कर जाएँगे तो फिर ह्यूमन होने का मतलब क्या है? हर इंसान अलग है ना, तो उसको मेरे में हर चीज़ अलग-अलग दिखेगी। अगर एक इंसान को मेरे में अच्छाई दिख रही है, एक को बुराई दिखेगी ही दिखेगी, यानी इट्स अ ह्यूमन नेचर, मैं नहीं रोक सकता हूँ। और जब वो देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि मैं एज़ एन आर्टिस्ट वो चीज़ उन तक डिलीवर कर पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ। भले वो रियलिटी शो से निकल के आया हो या फिर मेरे टीवी शो से निकल के आया हो, अगर उनको मुझे देख के कोई ओपिनियन निकल रहा है, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मेरा काम एज एन आर्टिस्ट हो गया। अगर कोई ओपिनियन ही नहीं निकलेगा, हुँ, दैट मीन्स नाइस, दैट मीन्स नाइस। उनको नाइस, नाइस। मेरे अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। हुँ, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में है कि नहीं यार इसका ये मूव सही है, तो भी मैं जीत रहा हूँ। अगर उनका ये कॉन्फ्लिक्ट है कि यार इसका ये मूव गलत है, तो भी मैं जीत रहा हूँ। तो एटलीस्ट ओपिनियन तो है। दे हैव एन ओपिनियन व्हिच इज़ गुड, और मैं चाहता हूँ कि एज़ एन आर्टिस्ट मेरे लिए ओपिनियंस आएँ, ताकि मैं भी उस चीज़ से समझ पाऊँ और रिलेट कर पाऊँ कि ओके मेरे में उनको क्या अच्छा दिख रहा है, क्या बुरा दिख रहा है। हुँ, बहुत इवॉल्व्ड आदमी है ये। बहुत, देखो बहुत। जितना मैं जानता हूँ मेरे हाँ, ओपिनियन के हाँ। हिसाब से, मैं इसको हुँ, 6-7 साल से जानता हूँ। हाँ, हमने पिछला शो साथ में किया था एक। तो मैं ना खुश हो जाता हूँ जब मुझे पता चलता है कि अविनाश आने वाला है। हुँ, मतलब हाँ, प्रमोशन उसके साथ है। हुँ। हाँ। तो वो एक अपने आप मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बोला है आज तक ये बात, नहीं। लेकिन एक अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, यार वो भाई मस्ती मुझे करेंगे। भी मिल रही है। हाँ, वो मस्ती भाई से करेंगे वो यार, हाँ, वो मिल हाँ। रही है मेरे को भी। और हाँ। सपोर्ट करता है हमेशा, बहुत हुँ, सपोर्टिव एग्री, है। एग्री। हाँ। मैंने जितना इसको मतलब जितना टाइम इसके साथ स्पेंड किया है, हुँ, इसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आया है जहाँ पे हुँ। मुझे लगा यार ये अविनाश ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं। इनसिक्योर भी नहीं है ये इंसान क्योंकि हाँ, मैं आपको एग्ज़ैक्टली। बताता हूँ कि अरे मैंने बहुत सारे ऐसा मोमेंट्स देखा है, हाँ, जहाँ पे ये खुद को शेयर करने की जगह आपको शेयर कर रहे हैं, आपके सीन्स वही के बारे वही में बात इसका कर रहे हैं। अरे बड़ापन वही है। चीज़ है, हाँ। अरे बट वो सब चीज़ सच बताऊँ, ये सब अरे चीज़ें मॉडेस्ट भी मत बनो भाई आप। अरे नहीं भाई, ये सब चीज़ें टाइम के साथ ही आई हैं मेरे में हाँ, भी। ओके। मेरे में भी बहुत फ्लॉज़ थे भाई, मतलब ये हुँ। मैं फ़ील करता हूँ और वही वो सब करेक्ट बिग टाइम पे बॉस ही में आते दिखे हैं। थे सारे आपके फ्लॉस। देखो, करेक्ट बात है, आपको वो हाँ, दिखे अब नहीं देखो, कुछ जो टाइम के साथ इवॉल्व ना करे, हाँ। सीखे ना, ग्रो ना हाँ, करे, वो हुँ, इंसान ही क्या है यार। हुँ, या हुँ। बट आपको नहीं लगता अविनाश भाई कि आपका जो ये पक्ष है, ये लोगों के बीच में कम है या आपके बारे में लोग आपके एक्टिंग टैलेंट के बारे में कम बात करते हैं? आपको ये लेबल दे दिया गया अच्छा हाँ, वो बिग बॉस वाला है ना, जो ऐसे-ऐसे बोला करता था या जो करता है, इससे कभी कोफ्त जो होती ऐसा है? बोले नहीं, उसको नहीं। ये दिखाओ, अब नहीं, होगा नहीं। हिसाब। नहीं, नहीं, अब मैं हिसाब करो। अब आपको इसका भी आंसर देता हूँ। जी, क्या होता है ना, ये जो आप निकाल रहे हो जी। टैग्स, ये आपने 110% इंटरनेट से निकाले बिल्कुल, और वहीं कहीं से वहीं नहीं। वहीं वहीं अब के क्या हैं। होता है ना, हुँ, इंटरनेट पे एक और चीज़ है, एज़ अ ह्यूमन मैंने ये जी। चीज़ नोटिस की है। आप अपना कमेंट सेक्शन खोलना, जो अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, हम उसको देखते हैं और ऐसे बोलते हैं हाँ, अच्छा लिखा, अच्छा लिखा। अगर कोई बड़ा-सा गंदा कमेंट लिखा होगा ना, हमारी नज़र उस पे जाती है और हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है हमारे साथ एग्री, कई बार। एग्री। तो इंटरनेट पे जो थोड़ी चीज़ें नेगेटिव साइड जा रही होती है ना, हम वो जल्दी कैच कर लेते हैं, व्हिच इज़ हुँ, रॉन्ग। इसके लिए माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ता है। जैसे हुँ, मैंने लिटरली अपने माइंड को ट्रेन किया आफ्टर बिग बॉस, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आती थी कि मैं ना अपने बारे में गलत चीज़ें ही ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ता था और सोचता रहता था, क्यों यार? अच्छा आप खुद भी करते थे हाँ, ऐसा? बट फिर हुँ, मैं पॉजिटिव देखना स्टार्ट किया ना, हुँ, तो फिर मैं सिर्फ़ पॉजिटिव चीज़ें देख रहा हूँ। अब क्या है, बिकॉज़ अब अभी आप भी इंटरव्यू ले रहे हो, मैं जी, यहाँ बैठा हूँ, जी। आपको भी कुछ निकालना है कि आप क्या चल रहा है इंटरनेट पे। हुँ, हुँ, तो अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाओगे ना कि मैं कुछ नेगेटिव ढूँढूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप वो तुरंत ढूँढ लोगे। करेक्ट। और फिर अगर आप माइंडसेट ट्रेन करके जाओगे, नहीं यार मेरे को पॉजिटिव ढूँढना है, तो आप पॉजिटिव निकाल के लाओगे। तो वो जो इंटरनेट पे कुछ लोग हैं, जो लिखेंगे आपके बारे में अच्छा और बुरा, वो भी बहुत सारे हैं। हुँ, हुँ, अब आप देखो आपको उसमें किस पाथ पे जाना है। आप चाहो तो वहाँ पे अपना माइंड फक कर सकते हो गलत चीज़ें पढ़ के, या तो आप वहाँ पे जाके अच्छी चीज़ें देख के अपने आप को वहाँ पे खुश रख सकते हो। हुँ, हुँ। तो लोगों के ओपिनियंस जो है वो आने दो सर। अब आपको देखो, आप जो बोल रहे हो कि उसके बेसिस पे एक्टिंग का ये वो कम हो रहा है। यही अभी देखो पॉडकास्ट के पीछे मेरे प्रोड्यूसर बैठे हैं नमित जी। वो बिग बॉस देखने के बाद ही मुझे बुलाएँ। हाँ। अगर वो मेरे में गंदी चीज़ें देख लेते, वो क्यों बुलाते यार? हुँ, उनको एक्टिंग देखना था, ऑडिशन किया, उनको लगा यार ये फिट फॉर द रोल है तो मिला ना। करेक्ट। वो सिर्फ़ इंटरनेट की बातें हैं कि ऐसा है, उसका ऐसा परसेप्शन बन गया है।
जो एक्चुअल देखना है टैलेंट वो इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं और उस बेसिस पे ही मेरे को काम मिलने वाला है, रियलिटी शो के बेसिस पे नहीं। वो बुला के ऑडिशन लिए हैं, उन्होंने क्लिप नहीं देखा बिग बॉस का, उसके बेसिस पे बस बुलाया गया है। तो वो चीजें कभी आपके करियर को इफेक्ट नहीं करेंगी अगर आपका स्किल सही है और आप एक्टिंग के लिए ऑनेस्ट हो। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।